नमस्कार। तो आप जावा 42 बॉबर खरीदने का मन बना रहे हैं? क्या बात है। लेकिन शोरूम जाने से पहले 1 मिनट रुकिए। इस बाइक पर पैसे लगाने से पहले कुछ बातें जानना बेहद जरूरी हैं। आज हम इस बाइक का एक रियल वर्ल्ड रिव्यू करेंगे और समझेंगे कि क्या ये वाकई आपके लिए है। और सच कहूं तो ये सवाल इस बाइक पर एकदम फिट बैठता है। क्या ये एक ड्रीम बाइक है या फिर रोज की सिरदर्दी? क्योंकि एक तरफ तो है इसके शानदार लुक्स और जबरदस्त पावर, और दूसरी तरफ हैं कुछ ऐसी परेशानियां जो आपकी डेली राइडिंग को मुश्किल बना सकती हैं। तो चलिए इसके सपने और हकीकत दोनों को जरा करीब से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन चीजों की बात करते हैं जो किसी को भी इस बाइक का दीवाना बना देंगी। इसका पावर, इसका स्टाइल, मतलब वो सारी चीजें जो इसे भीड़ से अलग करती हैं। इस बाइक की सबसे बड़ी और शायद सबसे बेहतरीन बात है इसका पिकअप। मतलब ऐसा कहते हैं कि इस सेगमेंट में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसे ही आप थ्रॉटल देते हैं ना, जो फील आता है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। एक अलग ही रोमांच है इसमें। अब ये जो जबरदस्त पिकअप है, ये आता कहां से है? ये आता है इसके 334 सीसी के लिक्विड कूल्ड इंजन से। यही वो दिल है जो इस पूरी मशीन को वो कमाल की पावर देता है। और ये इंजन पावर कितनी बनाता है? 30.6 ब्रेक हॉर्स पावर। अपनी क्लास के हिसाब से ये नंबर काफी प्रभावशाली है। ये आंकड़ा आपको बताता है कि परफॉर्मेंस दमदार मिलने वाली है। और फिर आता है 32 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। देखिए, यही वो असली चीज है जो आपको वो नेक्स्ट लेवल वाला पिकअप देती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये इतना है कि आपको सीट में पीछे की तरफ धकेल दे। अच्छा, पावर के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है लोगों के इसे खरीदने की, वो है इसके लुक्स। इसका जो बॉबर डिजाइन है ना, वो इतना अनोखा है कि आप इसे कहीं भी ले जाइए, लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे ही। ये एक गारंटीड हेड टर्नर है, इसमें कोई शक नहीं। और हाँ, जावा ने एक छोटी लेकिन बहुत काम की चीज दी है, इसका चार्जिंग पोर्ट। इसमें USB और C टाइप दोनों ऑप्शन है, मतलब हर डिवाइस का जुगाड़ है। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत सही जगह पर है और इसे सच में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अक्सर दूसरी बाइक्स में एक दिखावे की चीज बनकर रह जाता है। तो ये थे सारे प्लस पॉइंट्स, तगड़ा पावर, शानदार लुक्स और कुछ स्मार्ट फीचर्स। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और इस बाइक के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो अब बात करते हैं हकीकत की, उन असली दिक्कतों की जिनका सामना एक ओनर को हर रोज करना पड़ता है। और ये वो बातें हैं जिन्हें खरीदने से पहले जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए सबसे पहले और सबसे गंभीर मुद्दे पर आते हैं। ये बाइक चलते चलते अचानक बंद हो जाती है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी का मसला है। सोचिए, आप ट्रैफिक में हैं या हाईवे पर और बाइक बंद हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बताई जा रही है, खासकर 2024 के मॉडल्स में। राइड के बीच में ही इंजन का अपने आप बंद हो जाना, ये वाकई बहुत खतरनाक हो सकता है। बाइक का अगला बड़ा सिरदर्द है इसकी हीटिंग। अब देखिए, इंजन तो 334 सीसी का है, लेकिन ये गर्मी इतनी फेंकता है जैसे कोई 450 या 650 सीसी की बड़ी बाइक हो। शहर के ट्रैफिक में तो हालत और भी खराब हो जाती है, पैरों पर बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है। अब आते हैं जेब पर सबसे भारी पड़ने वाली बात पर, माइलेज। ये बाइक मुश्किल से 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, वो भी तब जब आप इसे बहुत आराम से चलाएं। और अगर आपने एग्जॉस्ट जैसा कोई मॉडिफिकेशन करा लिया तो समझिए ये और भी कम हो जाएगा। और परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर यह नीचे से लग ही जाती है। इसमें हैंडल लॉक नहीं है, जो पार्किंग में एक दिक्कत बन जाता है। और हाँ, इसकी इंजन चेक लाइट, वो तो अपनी मर्जी से कभी भी जल जाती है, जिससे आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कोई असली प्रॉब्लम है या नहीं। तो हमने इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू देख लिए, पावर और स्टाइल भी देखा, और रोज की परेशानियां भी। अब सवाल आता है, आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? चलिए इसे एक बार आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है ऐसा पिकअप जिसका कोई मुकाबला नहीं, एक डिजाइन जो सबका ध्यान खींचे, और एक काम का चार्जिंग पोर्ट। वहीं दूसरी तरफ है बीच रास्ते में बंद हो जाने का खतरनाक रिस्क, बहुत ज्यादा हीटिंग, खराब माइलेज और रोज की छोटी मोटी सिरदर्दी। और आखिर में सवाल बस यही एक बचता है, क्या इस अनोखे स्टाइल और जबरदस्त पावर के लिए इंजन का बंद हो जाना, बहुत ज्यादा गर्मी और खराब माइलेज जैसे बड़े समझौते करना सही है? इसका जवाब अब आपको खुद देना होगा।